कुमाऊं के 4 जिले, 4 पहाड़ी जिले, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर, ये चारों जिले संकटग्रस्त हैं, संकट में हैं। मित्रों नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। मित्रों आज मैं आपसे बात करूंगा लोकसभा सीटों का जो परिसीमन हो रहा है उस विषय पर यह वीडियो है। आप इस वीडियो को आरंभ से अंत तक देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मित्रों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत, ये 4 जो कुमाऊं के पहाड़ी जिले हैं, यह आज जनसंख्या कम होने के कारण इनका अस्तित्व खतरे में है और इनका लोकसभा का जो प्रतिनिधित्व है, सीट है, वह भी खतरे में है। वैसे तो जो आने वाली 2023 की जनगणना है उसके अनुसार पूरे उत्तराखंड की जो जनसंख्या है 1,17,00,000 के आसपास बताई जा रही है, लेकिन हकीकत कुछ और है। जमीनी जो धरातल पर स्थिति है वह कुछ और है। इन पहाड़ी जिलों के जो गांव हैं, जो 10 परिवार, 20 परिवार, 50 परिवार, 100 परिवार के गांव हुआ करते थे, वो गांव पूरी तरह से खाली हो गए हैं और वहां से लोग शहरों की तरफ चले गए हैं, बड़े बड़े शहरों की तरफ चले गए हैं। दिल्ली है, मुंबई है, पुणे है, गुड़गांव है और बेंगलोर आदि, और या तो वो विदेश चले गए हैं। अब जिन लोगों ने अपना व्यवसाय, नौकरी उत्तराखंड के इन पहाड़ी जिलों के जो शहर हैं, जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे जिला मुख्यालय आदि, अल्मोड़ा है, बागेश्वर, रानीखेत, इन जगहों पर, या नैनीताल को भी उसमें ले लेते हैं, नैनीताल, इन शहरों में जो लोग नौकरी करते थे उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई वहां पर हुई, लेकिन आज वह लोग भी अकेले हैं, अर्थात वह माता पिता अकेले हैं और उनके बच्चे बड़े बड़े शहरों में हैं या फिर विदेश में हैं। तो इस कारण से जनसंख्या बहुत कम हो गई है हमारे पहाड़ी इन 4 जिलों की, और जनसंख्या कम हो गई है तो इसके आधार पर यह सोचा जा सकता है कि जो आगामी लोकसभा सीटों का परिसीमन हो रहा है उसमें भी इन पहाड़ी जिलों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। और इस आधार पर मैं आपके माध्यम से आप सभी लोग इसमें भरपूर जोर लगाएं, जिसकी जो सामर्थ्य है, जो ताकत है, जो शक्ति है, केवल जनसंख्या घनत्व के आधार पर लोकसभा सीट आवंटित न की जाए, क्षेत्रफल को भी उसमें ध्यान में रखा जाए। बहुत बड़ा क्षेत्रफल है इन 4 पहाड़ी जिलों का, तो इसको कम से कम, अभी जैसे 1 सीट है, आगामी परिसीमन में कम से कम 1 सीट और देनी चाहिए। टोटल 2 सीटें कम से कम होनी चाहिए और इसी प्रकार से नैनीताल, उधम सिंह नगर को भी 2 सीटें मिलनी चाहिए। ये 4 सीटें कुमाऊं को मिलनी चाहिए लोकसभा की। और बाकी अभी जो जनगणना का आंकड़ा आने वाला है 2023 में, 23 का, उसमें बताया जा रहा है कि उसके आधार पर जो जनसंख्या होगी इन पहाड़ी जिलों की, 4 पहाड़ी जिलों की, जिसमें अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर हैं, 30 लाख के आसपास की जनसंख्या होगी और उधम सिंह नगर, नैनीताल की भी 30 लाख की जनसंख्या होगी। तो अभी वर्तमान में भी इसी के अनुपात में समझ सकते हैं कि यहाँ की जनसंख्या क्या होगी। अब इसमें सोचने की बात यह है कि जब गांव खाली हो गए और वहाँ के जो पहाड़ी शहर हैं, वहाँ जो लोग रह रहे थे, उनके बच्चे भी आज उनके साथ में नहीं हैं, वो भी बाहर हैं, तो यह जनसंख्या कहाँ से बढ़ रही है। अभी 85-86 लाख की जनसंख्या बताई गई थी 2011 की जनगणना में, और अभी बताई जा रही है 1,15,00,000 या 17 लाख
पूरे उत्तराखंड की। तो यह जो जनसंख्या बढ़ी है करीब 30-32 लाख, यह कहाँ से बढ़ गई है? और अधिकतर लोग जो कुमाऊं का बड़ा शहर है हल्द्वानी में रहते हैं, जो पहाड़ से कुछ निकल गए हैं हल्द्वानी में रहते हैं या फिर देहरादून में रहते हैं। और देहरादून हल्द्वानी वालों के बच्चे भी उनके साथ में नहीं हैं, वो भी बाहर अपनी नौकरी के लिए निकल पड़े हैं। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी विसंगति है। अब ये जो लोग हैं वहां पर जो काउंट किए जा रहे हैं, ये कौन है? यह बहुत जांच पड़ताल का विषय है। ये उत्तराखंड के लोग तो नहीं है। पहाड़ जब खाली हो गए, पहाड़ के गांव खाली हो गए हैं, तो यह जनसंख्या घनत्व इतना कैसे दिखाया जा रहा है? यह बहुत, मेरे को लगता है 30 लाख का जो जनसंख्या का एक आंकड़ा आ रहा है इन 4 पहाड़ी जिलों का 30 लाख, यह मुझे फ्रॉड लगता है, इसमें कुछ गड़बड़ है। अच्छा, अब जो 2022 में अभी विधानसभा का चुनाव हुआ उत्तराखंड में, वहां टोटल 82 लाख मतदाता बताए गए हैं। आप नेट पर चेक करेंगे, जो चुनाव आयोग की वेबसाइट है, तो उसमें 82 लाख मतदाता बताए गए हैं। अभी 82 लाख मतदाता कहां से आए? इसका मतलब अभी 80 से 85 लाख मतदाता होंगे 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान, 80 से 85 लाख। तो यदि ये होते हैं, ऐसा एक मोटा आंकड़ा माना जाता है, जितनी जनसंख्या होती है उसकी 75% लोग मतदाता होते हैं, 75 मतदाता होते हैं, और बाकी 18 साल से कम के होते हैं। तो यह एक आंकड़ा है। तो इसमें जो क्षेत्रफल है, जमीन है, जो इलाका है, वो कितना फैला हुआ है, उसके आधार पर भी वह भी एक आधार बनाया जाना चाहिए लोकसभा सीट वितरित करने में। अब हम जैसे लगाते हैं दिल्ली का घनत्व बहुत ज्यादा है, करीब लगभग 2 करोड़ की जनसंख्या अभी है, और पुरानी जो व्यवस्था है उसके आधार पर 7 लोकसभा की सीटें वहां से आती हैं। 2 करोड़ है तो कम से कम वहां आप ये लगाइए कि 20 लाख पर, वहां पर भी 20 लाख पर 1 सीट है। तो इस प्रकार से ही, क्योंकि 75% जैसे मतदाता होते हैं, उस हिसाब से 1.5 करोड़ पर आपके ये बनते हैं 7। अब 2 करोड़ पर दिल्ली को कम से कम 3 लोकसभा सीटें और मिलेंगी। 3 लोकसभा, वहां की लोकसभा की सीटों की संख्या 10 हो जाएगी। और मेरे को लगता है कि जो इन 4 कुमाऊनी जिले हैं, पहाड़ी जिले हैं, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, चंपावत और बागेश्वर, इनकी सीट को कहीं नैनीताल के साथ मर्ज नहीं किया जाए, क्योंकि जो उधम सिंह नगर है उसका जनसंख्या घनत्व ज्यादा है। उधम सिंह नगर को सेपरेट, नैनीताल को इन जिलों के साथ, पहाड़ी जिलों के साथ मिला करके, इस प्रकार से 1 सीट इधर नैनीताल और अन्य जो 4 पहाड़ी जिले हैं, इन 5 पहाड़ी जिलों की 1 सीट और उधम सिंह नगर की 1 सीट, 2 ही सीटें रहेंगी। अब इलाका देखिए, नैनीताल से लेकर के आपके धारचूला और चाइना बॉर्डर, केदारनाथ, बद्रीनाथ का जो भी इलाका वहाँ पड़ता है, गढ़वाल से लगता है, यहाँ के लिए केवल 1 सीट होगी। तो तब मैं कह रहा हूँ, केवल जनसंख्या घनत्व के आधार पर यह नहीं होना चाहिए। यह उत्तराखंड के अस्तित्व का सवाल है, प्रश्न है। यह बहुत चिंतनीय है, क्योंकि यह जो उत्तराखंड है यह बॉर्डर स्टेट है। अब यहां से लोग पलायन क्यों कर गए, यह एक आजकल हर कोई इस पर डिबेट करता है। इसके बहुत सारे कारण हैं, वह अभी आज का विषय नहीं है। लेकिन आज का विषय जो है, लोकसभा का जो परिसीमन होना है, उसमें लोकसभा की अभी जैसे 545 या 543 सीटें हैं, वो हो जाएंगी 884 सीटें, और राज्यसभा की होंगी 300 कुछ सीटें।
तो कुल मिलाकर के 1200 कुछ सीटें इसमें बनती हैं। और जो सेंट्रल विस्टा का काम चल रहा है, उसमें जो नया संसद भवन बनेगा उसमें 1300 कुछ सीटों के बैठने की व्यवस्था है। तो इस प्रकार से यह तो होना है। 2029 का जो लोकसभा चुनाव होगा उसमें परिसीमन 2026 में आरंभ हो जाएगा उसके लिए, और इसमें यह व्यवस्था लागू होनी चाहिए। अभी 2-3 साल हैं, हमें इस क्षेत्रफल के आधार पर लोकसभा सीट का वितरण कम से कम, ये जो 4 कुमाऊनी पहाड़ी जिले मैंने आपको बताए पहले, नैनीताल को छोड़ करके, जो अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जो पुराने जिलों के अंतर्गत आते हैं, इनको कम से कम 2 सीटें मिलनी चाहिए। 2 सीटें, चाहे बागेश्वर अल्मोड़ा को 1 दे दें, चंपावत पिथौरागढ़ को 1, इस प्रकार से 2 सीटें, और 2 सीटें हमारे उधम सिंह नगर को और नैनीताल को मिलाकर के 4 सीटें कम से कम कुमाऊं से होनी चाहिए। इस प्रकार से यह सब चीजें हैं, क्योंकि अभी कोई कह रहा था 1000 सीटें भी हो सकती हैं लोकसभा की, लेकिन 1000 होना मुश्किल है, नामुमकिन है। 1000 होंगी तो फिर राज्यसभा की भी होंगी, तो 1500 लोग, तो उसमें 1500 सीटें तो बनी नहीं है सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत जो संसद भवन बन रहा है। तो इस प्रकार से यह सब बातें हैं। इसमें आपकी जो सामर्थ्य है, आप जिस क्षेत्र में हैं, जो कुछ कर सकते हैं ब्यूरोक्रेसी में और पीएमओ तक, और जो हमारा निर्वाचन आयोग है वहां तक, इस बात को जरूर पहुंचाना है। क्योंकि उत्तराखंड के साथ हमेशा ही सौतेला व्यवहार हुआ है। आज़ादी से आप आज तक की जितनी भी सरकारें रही हैं, उन्होंने इसको अपने देश का अंग नहीं माना है, इस उत्तराखंड के इन पहाड़ी जिलों को। और गढ़वाल के भी कुछ पहाड़ी जिले हैं जो बॉर्डर से लगते हैं, उनको भी अपने देश का अंग नहीं माना है, इन्होंने आज तक नहीं माना है। जैसे हम किसी विदेशी धरती के अंग होंगे, ऐसा व्यवहार किया जाता रहा है, आज भी हो रहा है। तो मित्रों, यह लोकसभा सीट परिसीमन पर मेरी एक छोटी सी वीडियो थी, और यह एक अनुमान था जनसंख्या का और लोकसभा की सीटों का, संसद का। इस प्रकार से आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सहयोग प्रदान कीजिए। नमस्कार।